यह कहानी है दिल्ली में रहने वाले विशाल की, जो कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 3rd ईयर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है। बात बात पर लड़ाई करना और कॉलेज के बाहर लड़कों को मारना विशाल के लिए आम बात थी। लड़कियों पर वह कभी हाथ नहीं उठाता था, पर इतनी जोर से डांटता था कि लड़कियां भी उससे दूर ही रहती थी। कल से एग्ज़ाम स्टार्ट थे और पढ़ाई भी नहीं की थी। विशाल का टेंशन में बुरा हाल था। सिलेबस को देखकर पसीना आ रहा था। ना कुछ समझ आ रहा था और ना ही कोई उम्मीद थी सिलेबस को पूरा करने की। विशाल को जैसे जैसे टेंशन होती, वो उसे कम करने चाय पीने चला जाता। दोपहर 1 बजे से शाम के 6 बजे तक न जाने कितनी चाय उसने गटक ली। न टेंशन कम हुई और न कुछ पढ़ाई हुई। वक्त निकलता जा रहा था। विशाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने 1-2 दोस्तों को कॉल किया। उनका भी लगभग यही हाल था। फिर विशाल ने परेशान होकर अपनी माँ से बात की। तब उसे थोड़ा आराम मिला। तनाव को दूर करने के लिए उसने थोड़ा आराम किया और फिर खाना खाकर मन को पक्का करके पढ़ने बैठ गया। धीरे धीरे पढ़ने में मन लगाया और कब देर हो गई पता ही नहीं चला। जब विशाल ने घड़ी देखी तो 3 बजे थे। उसने किताब को रखा और सो गया। सुबह अचानक से उठा और देखा तो 8:30 हो गए थे। आज विशाल का पहला पेपर था। रात में देर तक पढ़ने के कारण सुबह लेट नींद खुली। सुबह 10 बजे से एग्ज़ाम था। विशाल जल्दी नहाकर जैसे तैसे बिना नाश्ते के एग्ज़ाम के लिए अपनी बाइक पर निकल गया। मन में रिवाइज करते हुए कॉलेज जल्दी पहुंचने की कोशिश में तेज़ मोटरसाइकिल चला रहा था कि तभी उसको अचानक सब कुछ दिखना बंद हो गया। जब तक विशाल कुछ समझता, अपनी मोटरसाइकिल में ब्रेक लगता, तब तक देर हो गई थी। मोटरसाइकिल को कंट्रोल करते करते विशाल का एक्सीडेंट हो गया। विशाल ने देखा उसके चेहरे पर एक नीले कलर का कपड़ा आकर उसके हेलमेट में फंस गया, जिससे उसको दिखना बंद हुआ और वो गिर गया। पेपर की टेंशन में विशाल खड़ा हुआ और ज़ोर से चिल्लाया, ये कपड़ा किसका है? आसपास के सारे लोग उसको देख रहे थे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। विशाल गुस्से से लाल हो गया। उसको लग रहा था अगर कपड़ा फेंकने वाला मिल जाए तो वो उसकी जान ही ले लेगा। विशाल अपनी मोटरसाइकिल उठा रहा था, तभी पीछे से आवाज़ आई, सॉरी। विशाल ने मोटरसाइकिल स्टैंड पर लगाई और मुड़ते हुए चिल्लाया, क्या सॉरी? तुमको पता भी है आज मेरा फाइनल पेपर है? जब विशाल पलटा तो उसने देखा एक मासूम सी डरी हुई सी लड़की उसे सॉरी बोल रही है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और लंबी जुल्फ़ों में विशाल अपना सारा का सारा गुस्सा 1 मिनट में भूल गया। विशाल को लगा शायद यह वही चेहरा है जिसकी उसे कई वर्षों से तलाश थी। बीच सड़क पर खड़ा होकर विशाल लड़की को घूरता जा रहा था। लड़की ने नजरें झुकाई और बोली, वो गलती से हवा में मेरा दुपट्टा आपके ऊपर आ गया। लड़की ने फिर सॉरी बोला, पर विशाल को कुछ सुनाई नहीं दिया। विशाल उसके चेहरे में डूब सा गया, जैसे पहले कभी उसने इतनी सुंदर कोई लड़की देखी ही ना हो। उसके काले काले बालों ने जैसे अंधेरा कर दिया हो और विशाल को कुछ दिख ना रहा हो। लड़की को बहुत अजीब लग रहा था। उसने अपना दुपट्टा विशाल के हाथ से लिया और चली गई। विशाल उसे जाते बस देखता ही जा रहा था। सड़क पर निकलने वाले वाहन के ना हॉर्न सुनाई दे रहे थे, ना ही आसपास का कुछ दिखाई दे रहा था। तभी विशाल को किसी ने जोर से हिलाया तो लगा जैसे कोई मनचाहा सपना देख रहा हो और अचानक किसी ने उसे जगा दिया हो। विशाल ने पलटकर देखा कि उसका दोस्त दक्ष है, जिसने उसके कंधे पर हाथ रखा है। दक्ष ने बोला, क्या हुआ? एक्सीडेंट कैसे हुआ? तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर के यहाँ ले चलूँ? विशाल बोला, मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दक्ष बोला, मैं तो पेपर देने जा रहा था, तुझे इस हाल में देखा तो रुक गया। ओह शिट! जोर से विशाल चिल्लाया और बोला, चल पेपर को देर हो रही है, पेपर देकर आते हैं, फिर इस बारे में बात करेंगे। दक्ष बोला, बाइक मैं चलाता हूँ, तुम्हें हाथ में चोट लगी है, तुम पीछे बैठ जाओ। और दोनों बाइक लेकर कॉलेज को निकल गए। जाते जाते विशाल उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। कौन थी वो? क्या नाम था उसका? उसको देखकर मैं सब भूल कैसे गया? मैंने कुछ बोला क्यों नहीं? उसकी गलती थी। मैं मार भी सकता था उसको, पर लड़की थी तो चिल्ला तो सकता था, मेरी जान भी जा सकती थी। आखिर उसकी गलती की वजह से उस पर मुझे गुस्सा क्यों नहीं आया? कहीं कुछ किया तो नहीं उसने? दक्ष कुछ बोल रहा था, पर विशाल अपने ख्यालों में ही खोया था। वो कितनी मासूम थी, उसकी गलती हो ही नहीं सकती। जरूर किसी और की गलती की वजह से उसका दुपट्टा मेरे ऊपर आया होगा। यही सब सोचते सोचते दोनों कॉलेज पहुंच गए। पेपर काफ़ी कठिन था, पर विशाल के चेहरे पर अजीब सा सुकून था। बार बार उसे उस लड़की का चेहरा नज़र आ रहा था। धीरे धीरे विशाल ने अपने पेपर पर फोकस किया और पेपर देकर बाहर आ गया। बाहर आकर ना किसी से कुछ बोला और ना दोस्तों के पास रुका। सीधा वहाँ गया जहाँ उसे वह लड़की दिखी थी। तैयार होकर सुबह की बात सोचने लगा। उसने वहाँ पर लगे सभी सब्जी के ठेले और दुकानदार से उस लड़की के बारे में पूछा।
पर किसी को कुछ मालूम नहीं था। उस अनजान लड़की को खोजते खोजते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। रात को विशाल के मन में बस उसी लड़की का चेहरा बार बार आ रहा था। कौन थी वो, क्या करती है, कहाँ रहती है, मैंने उसका नाम क्यों नहीं पूछा। इन्हीं सब ख्यालों में डूबे विशाल उससे फिर से मिलने के लिए हर पॉसिबल रास्ता सोचने लगा। विशाल की ये पहली मुलाकात ही थी जिससे उसके चेहरे पर एक अलग सा सुकून और दोबारा मिलने की बेचैनी लेकर आई है। विशाल को जब भी मन में उसका चेहरा दिखता वो आनंद से भर जाता। विशाल उस लड़की से दोबारा कब और कैसे मिलता है इसका पता तो आने वाले दिनों में लग जाएगा, पर विशाल की पहली मुलाकात उसे हमेशा याद रहेगी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।